फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। अपनी लघु कथा सहयोग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरी आज की कहानी है सहयोग। विवाह की धूमधाम खत्म हुई, मेहमान भी जाने की तैयारी में थे। आज दोनों बहुओं की पहली रसोई थी, या यूं कहीं पाक कला की परीक्षा थी। सबने आपसी सहमति से दोनों को एक एक डिश मीठा बनाने के लिए कहा। रश्मि को हलवा और गीता को खीर बनाने के लिए कहा। दोनों किचन में पहुंची। जब घर के सदस्यों को गिनती की तो दोनों घबरा गई, क्योंकि आज तक उन्होंने इतने ज्यादा लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। दोनों के हाथ पांव फूलने लगे, ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। सोच में डूब गई, आखिर करें क्या। नंदे अलग छेड़ने में लगी हुई थी, बार बार किचन में आती और डरी हुई बहुओं को और डरा जाती, फिर खिलखिलाती हुई रसोई से बाहर चली जाती। दोनों एक दूसरे को देख की ओर देख रही थी कि इतनी सारी खीर के लिए और हलवे के लिए हम रवा कितना लें और दूध कितना लें। खैर, डरते डरते हलवा और खीर बनाना शुरू किया। इतने में ताई जी सबको डांटती हुई अंदर आ गई और सबको बाहर कर दिया। ताई जी के रसोई में आते ही दोनों बहुएं घबरा गई। ताई जी एक रौबीली शख्सियत वाली महिला थी। सारा घर उनको बहुत इज्जत और मान सम्मान देता था। यह बात दोनों बहुएं गीता और रश्मि अपने पतियों से जान चुकी थी। बहुओं के उतरे डरे चेहरे देख ताई जी समझ गई, बच्चियां नए परिवेश में घबरा रही हैं। शायद खीर और हलवे बनाने में भी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने सभी लड़कियों को बाहर जाकर टेबल पर प्लेट्स लगाने को कहा। आकर देखा, हलवा सूखा था और खीर पतली हो गई है। उन्होंने डब्बे में से मखाने निकाले और गीता को मखाने घी में सेकने को कहा। गीता आज्ञाकारी बहू की तरह कढ़ाई में थोड़े से घी में मखाने धीमी आंच पर सेकने में जुट गई। रश्मि ने निरीह दृष्टि ताई जी पर डाली और धीमी आवाज में बोली, ताई जी, हलवा बिगड़ गया ना? नहीं बेटा, प्यार से उसे गले लगाकर बोली, बिगड़ी को हम बनाएंगे ना। फटाफट दूध गर्म करो। रश्मि ने झट दूध गर्म करके रख दिया। जैसे ही दूध गर्म हुआ, ताई जी ने हलवे में मिला दिया, कटे मेवे डाले और थोड़ा सा हलवा चखा। मिठास बिल्कुल सही थी। रश्मि ने आभारी नजरों से उन्हें देखा और झट से पैर छू लिए। गीता भी मखाने सेक कर अगले आदेश के लिए उनकी ओर देखने लगी। ताई जी ने मखानों को मिक्सी में पीसा और खीर में मिला दिया। कुछ ही मिनटों में शानदार गाढ़ी खीर तैयार थी। कटे मेवे डाले, मिठास कम लगी तो शक्कर और डालकर मिला ली। दोनों बच्चियों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। ताई जी ने डोंगे लेकर बाहर आने को कहा और चली गई। हलवे और खीर की जमकर तारीफ हुई। बढ़िया बढ़िया दोनों को नेक मिले। ताई जी के हाथों से नेक लेते हुए गीता और रश्मि की आंखें कृतज्ञता से आभारी थी। ताई जी ने दोनों के माथे चूम लिए और गले लगा दिया। सच में दोस्तों, अगर ऐसी सास सबको मिले, ऐसा घर परिवार सबको मिले, तो शायद हर बेटी, हर बहू का जीवन सफल हो जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी लघु कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।